हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 5 का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। टेम्परेचर से प्रतिरोध किस प्रकार से चेंज होता है। देखिए, हम पहले लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट पर प्रतिरोध की निर्भरता को हम समझ चुके हैं। हमने एक सूत्र स्थापित किया था, R समानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती D। यहाँ पर ताप के प्रभाव को इंक्लूड नहीं किया है, तो इस प्रभाव को हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और विद्युतीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो तीनों पदार्थों का जो प्रतिरोध है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। यस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चालक से। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किस प्रकार से प्रभावित होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों एक तरह से प्रतिरोध ही है, दोनों रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि प्रतिरोधकता के बारे में आपको बताया था। चालक तार की जो प्रतिरोधकता है वो क्या है, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का कोई तार है, उसका जो प्रतिरोध है वही उसकी प्रतिरोधकता है। तो ताप का जो प्रभाव है उसमें दोनों को एक साथ हम समझ सकते हैं। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव भी वही होगा जो प्रतिरोधकता पर होगा। करेक्ट। तो हमने सबसे पहले चालक पदार्थों के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। चालक के लिए हमने पढ़ा था कि जो चालकता है चालक की, वो इस समीकरण द्वारा व्यक्त होती है। E² n τ/m। तो हम यहां प्रतिरोधकता की बात करें, प्रतिरोधकता और चालकता दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो यहां हम बात कर रहे हैं प्रतिरोधकता की, ρ = 1/σ। सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/T² n τ/m। तो ρ = m/T² n τ। करेक्ट। m नियत राशि है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कि नियत है, n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये तीनों राशि नियत है। तो प्रतिरोधकता किस पर निर्भर कर रही है, τ पर, और ये विश्रांति काल τ के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए, τ व्युत्क्रमानुपाती ρ या ρ व्युत्क्रमानुपाती τ। τ का मान जितना कम होगा ρ का मान उतना ही अधिक होता है। और τ क्या है, विश्रांति काल। विश्रांति काल यानी एक टक्कर हो रही है फिर दूसरी टक्कर हो रही है, इसके मध्य का जो समय है उसे हम विश्रांति काल कहते हैं। अब एक टक्कर और दूसरी टक्कर के मध्य लगने वाला समय अगर कम हो जाए तो प्रतिरोधकता के मान में वृद्धि होगी। करेक्ट। अब हम चालक का अगर ताप बढ़ाते हैं तो चालक के अंदर जो स्थानीयकृत आयन हैं जो पहले से कंपन कर रहे हैं, ताप बढ़ाने पर उनके कंपनों का आयाम बढ़ जाता है। अगर साधारण स्थिति में कंपन की यह स्थिति है और अधिक ताप बढ़ाने पर इसका आयाम माध्य अवस्था से यानी अधिकतम विस्थापन बढ़ जाता है। ये दूरी यहां कम है, यहां अधिक है, यहां ताप कम है और यहां ताप अधिक है। तो अब देखिए क्या होगा, अगर जालकों का कंपन, जालक के अंदर स्थित आयनों का कंपन बढ़ गया, आयनों का कंपन अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉनों की आयनों से टक्कर पहले से अधिक होगी या कम होगी,
पहले से अधिक होती है, क्योंकि अधिक दूरी तक उनका कंपन हो रहा है। आयाम बढ़ जाने से टक्कर की जो आवृत्ति है, कंपन आवृत्ति बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉनों की आयनों से टक्कर करने की जो आवृत्ति है वो बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार टॉ का मान क्या होगा, कम हो जाता है, यानी जल्दी जल्दी टक्कर होगी। एक टक्कर हुई, उसके बाद में दूसरी टक्कर होने की जो संभावना है वो अधिक है। पहली टक्कर फिर दूसरी टक्कर, समय में क्या हुई, कमी हुई। कम ताप पर विश्रांति काल अधिक होता है, ताप बढ़ने पर विश्रांति काल में कमी होती है, क्योंकि टक्कर आवृत्ति बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी टक्कर होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस प्रकार टॉ का मान कम होने से रॉ के मान में वृद्धि होती है और चालकता में कमी होती है। करेक्ट। तो ये है चालक पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता का प्रभाव। तो यानी आप देख सकते हैं टॉ में अगर कमी हो रही है तो रो का मान रेखीय रूप से बढ़ रहा है, क्योंकि ये समानुपाती है। ये पद बढ़ेगा और रो का मान इंक्रीज होगा, रो के मान में भी वृद्धि होगी। तो ताप पर निर्भरता रेखीय है, प्रतिरोधकता का मान रेखीय रूप से बढ़ता है। तो इसका हम एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R नॉट है और प्रतिरोधकता रो नॉट है। 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध हो गया RT और प्रतिरोधकता रो टी हो चुका। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है R नॉट, प्रतिरोधकता रो नॉट। टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया T डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पहले 0 था, अब हमने टेम्परेचर कर दिया है T डिग्री। इसका मान कुछ भी हो सकता है। यहां पर अब प्रतिरोध चेंज हो चुका है। इनको हमने मान लिया कि ये RT तथा रो टी है। तो इन दोनों के जो मध्य संबंध है वो इस प्रकार से व्यक्त होता है, रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। 0 पर प्रतिरोधकता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता रो नॉट है, ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता है। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता को हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। T यानी आपने कितनी वृद्धि की, T डिग्री सेंटीग्रेड, तो रो टी का मान इस समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। और अल्फा यहां पर है प्रतिरोध ताप गुणांक, ये पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। अगर आप कॉपर ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, तो ये प्रतिरोध वृद्धि समान नहीं होगी और ये निर्धारित होगी प्रतिरोध ताप गुणांक के द्वारा। प्रतिरोध लिखेंगे हम R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के लिए T डिग्री सेंटीग्रेड पर यह समीकरण। अल्फा क्या है, जहां अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। क्लियर। अब इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा क्या है। वो चाहे आप ये समीकरण लें चाहे ये समीकरण लें, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेते हुए आप अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम समीकरण 1 का उपयोग कर रहे हैं, तो यहां से समीकरण 1 से रो टी इक्वल्स टू रो नॉट मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो नॉट अल्फा
ब्रैकेट के अंदर जो राशि है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया रॉ टी माइनस रॉ नॉट इक्वल्स टू रॉ नॉट अल्फा। हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा इक्वल्स टू रॉ टी माइनस रॉ नॉट डिवाइडेड बाई रॉ नॉट टी। प्रतिरोधकता में अंतर डिवाइडेड बाई प्रारंभिक प्रतिरोधकता डिवाइडेड बाई ताप। तो इसका मात्रक देखिए, ये प्रतिरोधकता है, ये भी प्रतिरोधकता है, तो दोनों ओम मीटर में, ओम गुणा मीटर इसका मात्रक होगा, ओम गुणा मीटर इसका मात्रक होगा। तो अल्फा का मात्रक क्या होगा? प्रति डिग्री। टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में लें तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर? क्या है परिभाषा? एकांक और वृद्धि करने पर, अगर आप टेम्परेचर में एकांक वृद्धि कर रहे हैं तो प्रतिरोधकता में कितनी वृद्धि हुई है प्रारंभिक प्रतिरोधकता की तुलना में? यही जो अनुपात है वो प्रतिरोध ताप गुणांक को व्यक्त करता है। एकांक डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने पर जो अनुपात है अल्फा, जो अनुपात रॉ टी माइनस रॉ नॉट, इसको अगर आप डेल्टा रॉ लिख दें तो डेल्टा रॉ अपॉन रॉ नॉट, ये पद प्रतिरोध ताप गुणांक को व्यक्त करता है। एक तरह से ये क्या है? प्रतिरोधकता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई प्रारंभिक प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता विकृति है। एक डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोधकता में विकृति है, या प्रतिरोध में जो इस प्रकार से विकृति उत्पन्न होती है। विकृति हालांकि वैसे हम डिफॉर्मेशन से जोड़ते हैं, लेकिन यहां विकृति आप इस रूप में पढ़ चुके हैं, तो यहां विकृति से रिलेट करें, यानी प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंज हुआ प्रारंभिक ताप की तुलना में, पहले कितना था और वृद्धि कितनी हुई, यही अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। करेक्ट? अब ये जो दो सूत्र हमने लिखे थे टी डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, अगर हमें कोई अन्य ताप दिया हो, हमें मान लीजिए T1 पर प्रतिरोध दिया हुआ है RT1 और प्रतिरोधकता दी गई है R रॉ T2। T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है RT2, प्रतिरोधकता है रॉ T2। तो T2 डिग्री सेंटीग्रेड और T1 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जो संबंध होगा प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध के मध्य, वो निम्न समीकरण से व्यक्त होगा। रॉ T2 इक्वल्स टू रॉ T1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R के लिए RT2 इक्वल्स टू RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये तापांतर है। पहले हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड और किसी अन्य ताप पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के मान प्राप्त किए थे, परंतु यहां पर हम तापांतर ले रहे हैं। पहले वो किसी भी ताप पर हो और बाद में किसी अन्य ताप पर अगर हम पदार्थ को लाते हैं तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो एक ये रेखीय परिवर्तन है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं इसको 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं RT1 1 प्लस अल्फा डेल्टा। तो इस प्रकार से ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता
तथा प्रतिरोध का मान रेखीय रूप से परिवर्तित होता है, रेखीय रूप से वृद्धि होती है। करेक्ट। सेकंड हम पढ़ रहे हैं कुचालकों के लिए या विद्युत रोधी पदार्थों के लिए। देखिए ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में हमें T1 पर प्रतिरोध दे देंगे और आपको T2 पर प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। ये न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अभी। पहले हम कुचालक पदार्थों के लिए प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता को डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए एक समीकरण है। कुचालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है ताप बढ़ाने पर चर घातांकीय रूप से कम होती है। देखिए चालकों के लिए क्या हो रहा था, चालकों के लिए प्रतिरोधकता में वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहां पर प्रतिरोधकता में कमी होती है। करेक्ट। तो देखिए किस प्रकार से रॉ इक्वल्स टू रॉ नॉट ई की पावर ऑफ 2 kBT Eg अपॉन kBT। कैपिटल Eg अपॉन 2 kBT। ये T पर टेम्परेचर है, यहां पर एक कैलोरी में लिया गया है। रॉ नॉट 0 केल्विन पे और ये T केल्विन में प्रतिरोधकता है। तो यहां पर हम अगर देखें T का मान, कैपिटल T का मान अगर बढ़ता है, कैपिटल T का मान अगर बढ़ता है तो ये मान कम होगा। इसकी घात कम होने से रॉ T का मान घट, तो चर घातांकीय रूप से कमी होती है। ताप बढ़ाने पर कुचालकों की प्रतिरोधकता चर घातांकीय रूप से कम होती है। क्योंकि जब इसमें वृद्धि होगी, T में वृद्धि होती है तो इस घात में कमी होगी। इसकी घात कम होगी तो इसका मान कम होगा। तो ताप बढ़ाने पर चर घातांकीय रूप से कम होगी। यहां पर ये जो राशियां हैं Eg है ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, K भी है बोल्ट्जमैन नियतांक, और T है ताप, केल्विन, केल्विन में है ये टेम्परेचर। देखिए ये सूत्र कुचालकों के लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है। रॉ इक्वल्स टू रॉ नॉट ई की पावर Eg अपॉन 2 kBT। क्लियर। इसके डेरिवेशन में आपको नहीं उलझना है कहां से आया है, डायरेक्ट हमें प्रतिरोधकता का जो सूत्र है उसे याद रखना है। तो आप देख सकते हैं T में अगर वृद्धि होती है तो इस राशि के मान में कमी होगी, क्योंकि ये हर में है। इसमें कमी होगी तो E की घात कम होगी। जैसे 2 की घात 3 है तो इसका मान होता है 1, 2 की घात अगर 2 है तो इसका मान होता है 4। तो मान में क्या हुई कमी, घात कम होने से मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। E चर घातांकीय पद है इसलिए हमने लिखा है चर घातांकीय रूप से कम होती है। क्लियर। ऐसा होता क्यों है, अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझे हम, वो कारण क्या है कि कुचालकों में पहले से
मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो उस सैंपल में या उस कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने लगते हैं। कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने के कारण पहले प्रतिरोध अधिक था और अब प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो प्रतिरोधकता में कमी होती है, प्रतिरोधकता घटती है। और वो किस प्रकार से घटती है, चरघातांकी रूप से घटती है। क्लियर है। और आप देख सकते हैं T का मान अगर 0 है, 0 केल्विन है, T का मान अगर हम 0 केल्विन लें तो ये e की पावर अनंत हो जाएगा, rho e की पावर अनंत। तो आप देख सकते हैं परम शून्य ताप पर जो चालकता है बहुत अधिक हो जाती है। परम शून्य ताप पर इसकी चालकता का मान प्रतिरोधकता का मान अनंत हो जाता है और चालकता शून्य। ये मान हो गया, क्योंकि e की पावर अनंत 0, पूरा पद e की पावर अनंत अनंत, पूरा पद क्या हो गया, अनंत हो गया। e की पावर धनात्मक अनंत है तो इसका मान अनंत होता है। तो इस प्रकार से 0 केल्विन पर प्रतिरोधकता अनंत हो जाती है और चालकता शून्य हो जाती है। उस अवस्था में रेस्ट में आ जाते हैं। चालक के सभी इलेक्ट्रॉन्स, चालक के सभी आयन एक रेस्ट अवस्था में होते हैं, गतिशीलता शून्य हो जाती है। इस प्रकार से जो चालकता है उसका मान 0 हो जाता है और प्रतिरोधकता अनंत होती है। क्लियर है। तो ये था कुचालकों के लिए ताप का प्रभाव किस पर, प्रतिरोध पर। अब हम पढ़ रहे हैं अर्धचालकों के लिए। अर्धचालकों के लिए हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए अर्धचालकों में क्या होता है, अगर उनको प्राप्त ऊर्जा मिले तो वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं चालन में, तो होल और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर है। परंतु यहां पर आप इस तरह से समझें कि जब हम ताप बढ़ाते हैं अर्धचालकों का तो इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या, कोटर भी कहते हैं होल्स को, इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है ताप बढ़ाने पर। तो इस प्रकार से इनकी जो चालकता है वो बढ़ती है और प्रतिरोधकता कम होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है और प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से घटती है। प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर चरघातांकी रूप से घटती है। करेक्ट। कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न होते हैं। इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो आवेशवाहक है दोनों, जब इन आवेशवाहकों की संख्या में वृद्धि होगी तो चालकता में वृद्धि होती है। करेक्ट। इस प्रकार से अर्धचालकों के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो ऋणात्मक होता है। अल्फा का मान नेगेटिव होता है। यहां पे प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ताप में वृद्धि करने से प्रतिरोध के मान में कमी होती है। दोनों का इनवर्स रिलेशन,
तो इसलिए यहाँ पर अल्फा का जो मान है वो नेगेटिव प्राप्त होता है। इसकी परिभाषा से भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि अल्फा यहाँ नेगेटिव होगा। करेक्ट। तो 3 प्रकार के जो पदार्थ हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक, तीनों के लिए हमने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को समझा है। करेक्ट। अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन और डिस्कस कर रहे हैं, वो है अतिचालकता। अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी। देखिए, कुछ ऐसे धातु तथा मिश्र धातु जो किसी ताप के किसी विशेष मान पर, जिनके लिए प्रतिरोधकता का मान तेजी से शून्य हो जाता है। प्रतिरोधकता रॉ का मान एक विशेष ताप पर शून्य हो जाता है, रॉ का मान। तो इस गुण को हम कहते हैं अतिचालकता। इस गुण को हम कहते हैं अतिचालकता। करेक्ट। कुछ धातु और मिश्र धातु जो होते हैं, तो एक विशेष ताप पर उनके जो प्रतिरोधकता है, उनकी जो रेसिस्टिविटी है, उसका मान तेजी से घटकर 0 हो जाता है। और जो विशेष ताप जिस पर यह घटना हुई है, उसे हम कहते हैं क्रांतिक ताप। क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होगा? क्रांतिक ताप पर क्या होगा? प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटकर 0 हो जाता है। और पदार्थों का यही गुण अतिचालकता कहलाता है। और ऐसे पदार्थ जिनमें ये गुण पाया जाता है, उन्हें हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं। करेक्ट डेफिनेशन इसकी, कुछ ऐसे धातु और मिश्र धातु जो किसी ताप के विशेष मान पर, जिनकी प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटकर 0 हो जाता है, उन्हें हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और इस घटना को हम अतिचालकता कहते हैं। और अतिचालकता की अवस्था के अंदर क्या होता है? अगर आप अतिचालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इसके अंदर भी का मान 0 होगा। ये मान लीजिए अतिचालक पदार्थ है, तो बल रेखाएं बाहर से होती हुई गुजरेंगी। अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। इसको हम कहते हैं माइसनर प्रभाव। जब किसी अतिचालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं अंदर से प्रवेश लेकर बाहर से जाती है, अर्थात अंदर भी का मान 0 होता है। तो इसको हम कहते हैं अतिचालक पदार्थों के लिए माइसनर प्रभाव। तो क्लियर है, अतिचालकता, अतिचालकता, चालकता यानी कि बहुत अधिक हो जाना, और चालकता अधिक कब होगी? जब प्रतिरोधकता लगभग 0 हो जाएगी। तो यह भी लेटेस्ट रिसर्च का विषय है, इस पर लगातार अनुसंधान हो रहे हैं। अगर हम इसमें कुछ अर्धचालक, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हम प्राप्त कर चुके हैं अतिचालक के रूप में, परंतु इसमें और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। इसका फायदा ये होगा कि हम अतिचालक पदार्थों का जब उपयोग करेंगे, तो वहाँ ऊर्जा व्यय की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस पर अभी और अनुसंधान चल रहे हैं। और आप समझ सकते हैं, ये लो टेम्परेचर फेनोमेनन है, यानी बहुत कम ताप पर यह घटना होती है। जैसे आप समझ सकते हैं 0.1 केल्विन से 10 केल्विन, ये रेंज 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के मध्य ये घटना होती है। तो इट्स वेरी लो टेम्परेचर। हालांकि अभी कुछ ऐसे अतिचालक प्राप्त किए जा चुके हैं जो 96 केल्विन पर भी अतिचालकता प्रदर्शित करते हैं। करेक्ट। तो अतिचालकता आप ये याद रखें, चालकता अधिक है,
चालकता अधिक है, दैट मीन्स प्रतिरोधकता का मान लगभग 0 है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, और ये किसी विशेष ताप पर होती है, और ये न्यून ताप पर होने वाली घटना है। और माइसनर प्रभाव क्या है? B का मान 0 होगा। होपफुली आप समझ पाए होंगे। ये डेफिनेशन पूछी गई एग्जाम में, अतिचालकता को परिभाषित कीजिए या माइसनर प्रभाव किसे कहते हैं। और चालकों पर ताप का प्रभाव, चालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव समझाइए, ये भी पूछा गया है। क्लियर? तो होपफुली आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। थैंक यू।